लगभग 60 से 70 किलोमीटर है। पुल निर्माण होने के बाद ये दूरी 30 किलोमीटर की हो जाएगी। साथ ही ये मार्ग निरसा से जामताड़ा के लिए वैकल्पिक मार्ग का कार्य करेगा। ये पश्चिम बंगाल, चितरंजन और आसपास के अन्य स्थानों से धनबाद तक सबसे छोटे मार्ग के रूप में सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके अलावा धनबाद, बोकारो, गिरिडीह एवं संथाल परगना अंतर्गत जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा जिलों का सीधा जुड़ाव हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में कृषि, आर्थिक, औद्योगिक एवं पर्यटन के विकास से रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस पुल का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग के विकास को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने की दूरदर्शी परिकल्पना का दृढ़ संकल्प दर्शाता है और इस हेतु आज गरिमामय उपस्थिति हमारे समारोह में प्रांगण में और हंस रहा है सारा प्रांगण, खिलखिला रहा है जामताड़ा का ये प्रांगण और खास करके ये स्थल, समारोह स्थल, जहां पर अब से कुछ ही देर में मुख्य मंच की ओर पधारेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वीर ग्राम फुटबॉल मैदान में आयोजित ये भव्य समारोह, जहां पर झारखंड सरकार के बरवेदिया उच्च स्तरीय सेतु के शिलान्यास समारोह में आगमन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी का, और अपने कर कमलों से शिलान्यास करते हुए श्री चंपाई सोरेन जी के कर कमलों से। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ उत्क्रमित उच्च विद्यालय शाहडाल जामताड़ा के एक छात्र हैं सर, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। श्री काली चरण गोराई 10वीं क्लास के छात्र हैं, आप आए। इन्होंने आपकी बहुत ही सुंदर सी तस्वीर अपने हाथों से बनाई है, जो आपको सप्रेम भेंट कर रहे हैं सर इस आज के भव्य समारोह में। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। श्री काली चरण गोराई उत्क्रमित उच्च विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र हैं और ये अपने हाथों से इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तस्वीर बनाई है। बड़ी ही जीवंत तस्वीर, जैसे लग रहा है स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस तस्वीर में है जीवंत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और साथ ही सादर आमंत्रित करती हूँ आज के समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही तेज और शालीन स्वरूप और बड़ा ही आंदोलनकारी उन्होंने संघर्ष किया है और आज इस जगह पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आज के समारोह में आपके आशीर्वचन और शुभकामनाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, जोहार करें। आज ये जामताड़ा धरती में शिलान्यास इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर मंत्री बसंत सोरेन जी, हमारा लोकप्रिय विधायक इरफान अंसारी जी, इस जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती राधा रानी सोरेन जी, डी के उपाध्यक्ष श्यामलाल हेम्ब्रम जी, हमारा प्रधान सचिव सुनील कुमार जी, सचिव अरवा राजकुमार जी, हमारा पूर्व सांसद फुलकान अरसारी जी, आज आयुक्त दादिल जी, डीआईजी रंजीत सिंह जी और इस जिला के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक और उपस्थित
सभी हमारे भाइयों बहनों, और इसीलिए आज वो लोग भी तो बहुत चला दिया था। वो लोग विकास की बात करता है। आज हम विकास की बात जो हम लोग कहते थे ये पुल बनेगा, आज हम लोग शिलान्यास कर दिया। अब पूरा ग्रामीण क्षेत्र में 15,000 किलोमीटर रोड भी हम लोग सैंक्शन करते काम लागू कर दिया। बरसों से रोड बना हुआ था, ग्रेड 1 बड़ा बड़ा पत्थर निकला रोड में, कोई चलने नहीं सक रहा था, साइकिल से नहीं जाए, पैदल से नहीं जा सक रहा था। 15,000 किलोमीटर रोड हम लोग शुरुआत कर दिए झारखंड में। वो लोग नहीं बता पाएगा हमने क्या क्या काम किया है। सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है, एक दूसरे से लड़ाने के लिए काम किया है। आज हम सोच रहे हैं जिस जगह में हमारा भाई डूब गया, नाव से आने जाने का समय, ये पानी बहुत है। आज हम लोग यहाँ से कुछ देरी के बाद हम लोग गिरिडीह जाएंगे और पाइप लाइन से हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए हम लोग शुरुआत करने जा रहा है। यही नदी का पानी तो है। लिफ्ट का माध्यम से, जब शहर में लिफ्ट का माध्यम से 10 तलक तो पानी उठ सकता है, तो इस नदी नाला का पानी भी लिफ्ट कम सा हर खेत में 12 महीना पहुंचेगा। भी कहता है विकास नहीं हुआ है। उसी तरह का आज दुमका जिला में, मछलिया में हो रहा है, पूरा प्रखंड में। आज गिरिडीह में शुरू हुआ, कल जामताड़ा क्षेत्र में भी शुरू होगा। कि यहाँ का किसान जब प्रकृति के भरोसा पर रहता था, खेती करता था, वो हम लोग कृत्रिम का व्यवस्था करके दिखा देंगे। उनका खेत में 12 महीना पानी, साल में एक बार नहीं 3 बार खेती करेगा। एक दिन अपना पैर से खड़ा होकर आ जाएगा किसान यहाँ का। ये तो योजना है। इतना कम समय में, 2 साल कोरोना में हम लोग काम नहीं करने का, 2 साल में इतना काम शुरुआत किया। इतना बड़ा पुलिया 263 करोड़ कुछ पर, अब बोलता है कुछ नहीं काम हुआ है। आलो क्या करने जा रहा है? झारखंड को, एक दिन झारखंड के इतिहास भूगोल को मिटाने के लिए वो लोग बिल बना के रखा हुआ है। आप लोग सावधान हो जाइएगा। जैसा वन अधिकार अधिनियम जंगल का हमारा आदिवासी, हमारा मूलवासी को ग्राम सभा से मुक्त कर वंचित कर दिया है, उसी तरह कोयलांचल क्षेत्र में भी वो लोग करने जा रहा है। रेडी करके रखा है बिल, और उसमें क्या लिखा हुआ है? किसी को आज आजीवन यहां पर कोयला खोदने का दे देगा, कोई साल नहीं अंकित रहेगा, 30 साल के 50 साल, और ऐसा वो लोग आजीवन दे देगा। उसका बाद उस जमीन के ऊपर कुछ भी कर सकते, 4 बदल का बिल्डिंग भी बना सकता है, मार्केट कॉम्प्लेक्स बना सकता है। आपका राज्य सरकार का भी अधिकार नहीं रहेगा, ना वहां का रैयत का अधिकार रहेगा। ये सोच है भाजपा का। इसलिए झारखंड को बचाने के लिए आप लोगों का हाथ में है, नहीं तो यहाँ का इतिहास, यहाँ का भूगोल को मिटा देगा। जो हमारे वर्षों से हम लोग अपना जल, जंगल, जमीन के लिए ही हम लोग
लड़ते आया, संघर्ष करते आया। इसलिए आज हम लोग इतना काम सभा में ये सब काम, आज हम लोग शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी कुछ योजना को करने जा रहा है कि कैसे करके ये झारखंड को हम लोग संवारेंगे, कैसे करके धनी प्रदेश है, कैसे करके यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को हम लोग रोटी कपड़ा मकान देंगे, जो केंद्र सरकार नहीं दिया। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, पहले इंदिरा आवास सुनते थे, उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री आवास। अरे भाजपा कहता था 2022 तक हमने सबको पक्का मकान दे देंगे, ये 24 हो गया। जब झारखंड के 8.5 लाख परिवार को नहीं दिया, उसका बाद ये युवा सम्राट हेमंत सोरेन ने कहा कि हम अपना बल पर अबुआ आवास देंगे और 2 कमरा नहीं 3 कमरा देंगे। ऐसे अबुआ आवास नहीं आया। झारखंडियों को धोखा दिया। जो केंद्र का हिस्सा जो 1,30,000 में 80,000 हिस्सा जो केंद्र का है वो नहीं देना शुरू किया। कितना पत्राचार, कितना मांगने गया। इसलिए किस मुंह से यहाँ पर झारखंड में अपना विकास का नाम बोलने के लिए आते हैं ये लोग। झारखंड के जनता को ठगने का काम किया है, नहीं दिया पीएम आवास, इसलिए ये सरकार अब वह आवास लाया। अपना बल पर हम लोग 8 नहीं 30 लाख परिवार को हम लोग देंगे। इसलिए इस झारखंड को संवारने लेके शिक्षा बड़ा जरूरी है। जब तक शिक्षा का मजबूत नहीं होगा, कभी हम लोग विकास की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड, जो आपका बेटा मजदूर का बेटा, किसान का बेटा मैट्रिक करने के बाद आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं, माँ पिताजी कह देता है बेटा अभी इतना ही पढ़ो, अभी कम करो, आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार तय किया है आपको जितना भी पैसा जरूरत है आपका विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, चाहे 10 लाख, चाहे 12 लाख, चाहे 15 लाख, ये सरकार आपको देगी। चाहे इंजीनियर बनाइए, चाहे डॉक्टर बनाइए, चाहे वकील बनाइए, चाहे अच्छा डिप्लोमा कराइए। अब ये कोई गारंटर नहीं है, कोई गिरवी नहीं देना है कि हम लेंगे तो पैसा कौन सा गिरवी लगना, घर की जमीन कुछ नहीं है। आप जो अच्छा आप इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाइए, दिखा दीजिए, आपको मिल जाएगा। छात्रवृत्ति को हम लोग 3 गुना बढ़ोतरी कर दिया। कभी भाजपा इस तरह की योजना नहीं सोचा था। वो तो स्कूल बंद करते थे और हम लोग विदेश तक, हम लोग यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का अल्पसंख्यक बेटा बेटी को हम लोग विदेश पढ़ने भेज दिया। 1 पैसा नहीं लगेगा उन लोग का। जाओ पढ़ के आ जाओ और झारखंड को आप लोग संभालो और संवारो। ये सोच किसका? ये हमारे गठबंधन की सरकार। जब तक शिक्षा और हर घर में जब शिक्षा का दिया जल जाएगा, भाजपा वो शिक्षा का दिया नहीं बुता पाएगा और एक दिन उसको बोलने के लिए भी जगह नहीं रहेगा। कोई चौक चारों में खड़ा होने के लिए भाजपा का जगह नहीं मिलेगा।
नहीं बता पाएगा इस तरह का योजना, वो भी लंबा समय तक झारखंड में वो भी राज किया, सत्ता चलाया है, नहीं बता पाएगा इस तरह का योजना हमने लाना है। ये लोग भी वोट आ गया तो बोलता गांव की तरफ जाएंगे। अरे जो उस गांव में जाइएगा, जिस गांव जाइएगा, जिस घाट से पूछेगा, पहले से हेमंत बाबू का योजना पहुंच चुका है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार आपकी सरकार है। आपका द्वार कस का जम के माध्यम से आते हैं यहाँ का, चाहे डीसी हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे बीडीओ सीओ, हर गांव का समस्या, हर गांव का विकास के लिए हम लोग एक एक चीज जानने का प्रयास किया। 100 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देते हैं, उतना कितना परिवार को लाभ मिला है? 20 लाख परिवार को लाभ मिला है, जो पैसा नहीं लगता बिजली का। और इस अभी तो 125 हम लोग कर दिया है, तो 30 लाख कंज्यूमर परिवार को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये कौन किया? ये सरकार, हमारी सरकार, झारखंडियों की सरकार है, आपकी सरकार है। इसलिए किसान के लिए भी हम पाइपलाइन से पानी, अच्छा विद्यार्थी अभी 325 मॉडल स्कूल बनाने जा रहा है, ताकि यहाँ का बेटा बेटी बढ़िया पढ़े और कभी पढ़ाई में उसको रुकावट नहीं आए। सपित्रा पुलिस समृद्धि योजना से 8 लाख से ज्यादा बच्ची को हम लोग दे दिया है। ये बता नहीं पाएगा भाजपा वाला लोग। वो लोग आज इतना, वो लोग भी राज किया है, वो लोगों का क्या गारंटी? कोई गारंटी का आता पता नहीं है। गारंटी बोलता है, हाँ गारंटी है, कौन चीज का गारंटी है? इस तरह का शब्द यूज करके जनता को गुमराह करते हैं वो लोग। अरे सरकार क्या काम करती है? क्या गरीबों का क्या क्या कल्याण किया है? हम लोग मंच पे खड़ा होकर हम लोग आईना के तरह दिखा देंगे कि ये हम लोग कम करके जा रहे हैं, कुछ छिप के नहीं, झूठ बोल के जनता को नहीं गुमराह करते। भाजपा वाला लोग का झूठ बोल के वो लोग ट्रेनिंग करके आए हैं। उनका स्कूल विद्यालय है झूठ पढ़ने का, कभी सच नहीं बताता है वो लोग। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आज स्कूल ने जो हम लोग कहे थे स्कूल बनेगी, अब पुल शिलान्यास हो गया। और इस क्षेत्र का आने जाने जो 70 किलोमीटर दूर से आप लोग घूम के धनबाद जाते थे, 25-30 किलोमीटर में आप लोग आना जाना शुरू किया। ये सरकार आपके साथ, यहाँ का आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, हर समय हम लोग खड़ा रहेंगे। हर तरह का योजना आपका बीच लाएंगे जिसमें आपको फायदा होगा, और जो आप अपने पैर से खड़ा हो जाइएगा, यही सोच करके आपका बीच आए हैं, यही हम लोग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार, जय झारखंड।